पाकिस्तान जो खुद ही कुछ महीने पहले भारत के साथ टकराव करने की बड़े बड़े दावे करता था, आज उसी पाकिस्तान की हकीकत उसकी अपनी संसद में खुलकर सामने आ गई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को नेशनल असेंबली के भीतर ये स्वीकार करना पड़ा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बल खुद को बेबस महसूस कर रहा है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरी और उसकी लड़खड़ाती सुरक्षा व्यवस्था की खुली तस्वीर है। दरअसल बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बीएलए की तरफ से वीडियो जारी किए गए हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान फौज को घेर कर उसे पूरी तरीके से असहाय कर दिया है। पाकिस्तान की सेना जो अक्सर अपनी ताकत का ढोल पीटती रहती है, अब उसी के घर के विद्रोहियों के आगे पस्त होती दिख रही है। और इस पूरे मामले में सबसे चौंकने वाली बात यह है कि ये स्वीकार किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि खुद रक्षा मंत्री ने कर लिया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि बीएलए अब सिर्फ एक छोटा विद्रोही संगठन नहीं रहा, बल्कि एक पूरा नेटवर्क बन चुका है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कई अपराधी गिरोह बीएलए के नाम पर इस्तेमाल करके स्मगलिंग और गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो सबसे बड़ा सच कबूला वो ये है कि जमीनी हकीकत पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक हो चुकी है। उनके मुताबिक विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार हैं और वे स्थानीय भूगोल का इतना बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हालत खराब हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने संसद में ये भी माना कि बलूच विद्रोहियों के पास ऐसे हथियार हैं जो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विद्रोहियों के पास 20 लाख रुपए की राइफल है जो पाकिस्तान की फौज के पास मौजूद नहीं। उन्होंने बताया कि उस राइफल पर ऐसे लेजर लगा है जो बॉडी की हीट डिटेक्ट करके फायर में मदद करता है, जिसकी कीमत 4,000 से $5,000 यानी करीब 4.5 लाख रुपए बताई गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि विद्रोहियों का पूरा गियर करीब $20,000 यानी 18 लाख रुपए तक का है। पाकिस्तान की संसद में बैठकर अपने ही देश की सेना की ऐसी कमजोरी बताना दुनिया के सामने एक तरह की आत्मसमर्पण जैसा माना जा रहा है। इस बयान से पाकिस्तान की हालत और ज्यादा उजागर तब हुई जब ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान के भूगोल का हवाला देकर अपनी सरकार और सेना की बेबसी छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भूभाग का 40% से ज्यादा हिस्सा है और इतनी बड़ी दुर्गम और फैली हुई जमीन पर नियंत्रण करना किसी घनी आबादी वाले शहर की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने ये भी माना कि भारी संख्या में सैनिक तैनात होने के बावजूद इतने बड़े इलाके की निगरानी और गश्त करना सुरक्षा बलों की क्षमता को सीमित कर देता है। यानी पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद ये मान रहा है कि उसके सैनिक तनाव तो है, लेकिन वह हालात संभालने में सक्षम नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जो बाहरी दुनिया को हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी सेना क्षेत्र की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, लेकिन अब उसी सेना के सामने देश के भीतर ही विद्रोही चुनौती बन चुकी है और सरकार के पास कोई ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान की गिरती हालत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है, दूसरी तरफ अंदरूनी विद्रोह उसके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। बलूचिस्तान में लगातार बढ़ते हमले ये संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो चुकी है और हालात उसके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामी को भूगोल और परिस्थितियों के बहाने ढालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच यही है कि जमीन पर उसका प्रभाव तेजी से घट रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की स्थिति इस पूरे मामले में बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। भारत ने हमेशा आतंक और अस्थिरता के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है और अपनी सुरक्षा क्षमता को लगातार मजबूत किया है। पाकिस्तान जहां अपने ही घर में विद्रोहियों के आगे झुकता नजर आ रहा है, वहीं भारत क्षेत्र में एक स्थिर, मजबूत और निर्णायक देश के रूप में सामने खड़ा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की संसद में दिए गए इस बयान को सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हारती हुई व्यवस्था और कमजोर होना नियंत्रण का बड़ा संकेत माना जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सच्चाई अब उसके अपने मंत्री के शब्दों में दुनिया के सामने आ रही है। 40% से ज्यादा भूभाग वाले बलूचिस्तान में पाकिस्तान खुद को असहम बता रहा है और विद्रोहियों के हथियारों को अपने से बेहतर मान रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत को चुनौती देने की बातें करता था
लेकिन आज हालात ये हैं कि वह अपने ही देश के अंदर एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण खोता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली डिजिटल।